आपका नाम? राजुद्दीन गादरे, सामाजिक एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। अच्छा, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आज आप लोग का कार्यक्रम हो रहा है और जातिगत आरक्षण के बारे में, जातिगत वर्गीकरण के बारे में और रोस्टर के बारे में बताइएगा। मान्यवर देखिए, जातिगत जो जनगणना की बात कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जातियां जो है जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती हैं। लेकिन जो यहाँ जिस वर्ग को करता है लोग, उसकी जातियां बना दी गई और उस जातियों में भी अलग अलग वर्ग बना दिए गए। और आज जो है 6443 जातियों में उसे बांट दिया गया, इंसानों को ही, इंसान होते हुए इंसानों को बांट दिया। और मुस्लिम समाज जो है उसको एक हवा बना करके दिखाया। उस हवे से आप देखिए कि सारे समाज का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन आज समझ में आ रहा है, जब देश बिक गया, देश उजड़ रहा है, देश को लोग खा रहे हैं। आज 2-3% के लोग आज देश पर कब्जा किए हुए हैं। आज देखिए 4 स्तंभ हैं। सबसे बड़ा जो स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। लेकिन न्यायपालिका में ही न्याय नहीं मिल रहा, तो वो शिकंजा किस पे कसा जाएगा? विधायिका है, विधायिका में जो है उनकी कठपुतली बन करके काम करना पड़ता है कुछ पार्टियों की, जो उस हिसाब से कोई काम नहीं हो पाएगा। यदि मीडिया की बात करते हैं, मीडिया वही दिखाता है जिधर को उन्हें पूंजीपतियों का सहारा मिलता है, और वो मिलना भी चाहिए। बिना पूंजी के तो कोई मीडिया या कोई सा भी काम नहीं हो पाएगा। आज यदि कहीं आज आवागमन का कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें भी धन चाहिए। आज यदि नेट की जरूरत है तो नेट के भी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है वो हमारा अपना समाज है, एससी समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी समाज है, माइनॉरिटीज है। क्योंकि वो उस बहकावे में आए कि हमारे देश में जो इन षड्यंत्रकारियों ने आने से पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट करके, जिसमें हवा बनाया गया था मुस्लिम समाज को, उसको प्रताड़ित करके और गुजरात मॉडल दिखाया। उस गुजरात मॉडल में सबसे ज्यादा जो नुकसान किया मुस्लिम समाज का करके उन्होंने ये दिखाया कि देखिए इनकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्किस बानो सबसे बड़ा एक कांड केस होकर के सामने आया था, आज उसको हम लोगों ने इग्नोर किया। तो उससे क्या हो रहा है, आज बहन बेटियां एससी समाज की हो, ओबीसी समाज की हो, माइनॉरिटीज की हो, सब लोग आज देखिए वो पूरी बर्बाद है। आज बलात्कार नहीं, सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जो आज षड्यंत्रकारी हैं, बलात्कारी हैं, यदि वो चोला ओढ़ लें बीजेपी का तो वो ऐसे हो जाते हैं दूध के धुले। तो मेरे भाई, जोन सा आज षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे भी एक अंगुली शहीद नहीं की थी, आज वो पूछते हैं और समाज से कि बतलाओ अपनी भारतीय नागरिकता का परिचय दीजिए। तो उस परिचय देने में बतलाइए कहाँ तक का क्या सच होगा, जब तुम दूसरे का देखोगे कि उसका घर टूट रहा है कि मेरा नंबर तो नहीं आया। अरे मेरे भाई, जब मेरा घर टूटा तो तेरा भी नंबर आएगा। इसीलिए हम लोग इंसान है, मानव है, मानवता की बात करें। और अपनी जातिगत जनगणना यदि वो कहते हैं, यदि हम जातिगत जनगणना की भी बात ना करें, तो आप जो बिल्कुल क्रीम है, सवर्ण मानते हैं अपने आप को, पूंजीपति मानते हैं, उनका ही सर्वे करा लो, समीक्षा करा लो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और ये कोई गलत नहीं है, सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ग विशेष के लोग बैठे हुए हैं, सबका जो है हिस्सा होना चाहिए। और जो मुस्लिम समाज है वो देखिए समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। ऐसे ईसाई समाज है, सिख है, बौद्ध है, लिंगायत है। लेकिन हम लोगों को आपस में लड़वा मरवा करके कुछ षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र के जाल को पक्का करके अपने समाज में ये नहीं देख रहे अपने देश को किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है। अपने इस उजड़ते हुए चमन को कैसे आप लोग देख सकते हो? लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे समाज पर जो अपनी पूंजी को बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए पूरे समाज को खतरे में डाल रहा है, पूरे देश को बिकवा रहा है, पूरे देश को आज उजड़वा जा रहा है। ऐसे कब तक होगा? ऐसे तो आने वाली नस्लें कहेंगे हमारे बाप दादा तो आजादी में जी लिए और हमें जो है गुलाम बना दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो अखंडता की बात करते हैं, ये छिन भिन कर करके ही, टुकड़े टुकड़े करके ही होश लेंगे। इनसे बचना और बचाना होगा। बाबा साहब ने कहा था संगठित करो, संघर्ष करो, शिक्षित करो। आज शिक्षित के नाम पर यदि आप बात करते हो तो आज हमारे समाज से शिक्षा छीन ली
जा रही है। आज यदि आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको तभी तो उच्च पद मिलेगा। यदि आप हाई स्कूल इंटर की बात करते हो तो हाई स्कूल इंटर से क्या मिलेगा? एक यदि आप छोटी नौकर बनेंगे तो नौकर बनना ही है तो बड़ा नौकर बनो ना, जिसमें लाखों की सैलरी हो। आप अपने बच्चों को तभी तो शिक्षा ले जाओगे। आज यदि हम पुराना इतिहास देखते हैं, हम जब इतिहास ही नहीं देख रहे, अपने महापुरुषों को ही नहीं जान रहे हैं, तो जो समाज जो कौम अपने महापुरुषों का इतिहास भूल जाती है उसका कभी उद्धार नहीं होता है। इसीलिए हमें इतिहास को जानना होगा। और वो तो कुछ परसेंट के लोग, जो 2-3% के लोग हैं, मनुवादी लोग विचार के धारा के हैं, सबसे बड़ा घोटाला मेरे भाई इतिहास का घोटाला कर रखा है। और इतिहास का घोटाला ही सबसे बड़ा घोटाला है। आज देखिए, एक फिल्म बनी और उस फिल्म पे मुस्लिमों को दुश्मन बना दिया, जबकि उसमें सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी एक ही गधा व्यक्ति मिला। उस गधे ने सबका ही गधा बना रखा है। तो उस गधे पे कब तक बोझ लादे रहोगे? भाई दूसरे को भी चांस दे दो, अपने समाज को बचा लो। आने वाले टाइम को इस आरक्षण को छोड़ दो। आरक्षण ईडब्ल्यूएस है, आरक्षण नहीं है। सबको हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदार हैं सब। जो 2-3% के एक आदमी था जिसने अंग्रेजों से कई बार माफीनामे लिखे, उसको आज क्रांतिकारी कह रहे हो, उसको वीर बोल रहे हो। अरे मेरे भाई, वीर तो वो है जिन्होंने मरते मरते फांसी के फंदे चूम लिए। आज कहते हो कि जो है आंदोलन किया जाए, आजादी की लड़ाई लड़ी जाए, इंकलाब आया जाए। हम ये सोचेंगे मेरे पड़ोस के कोई और जिंदा हो जाए और वो लड़ाई लड़े और हम ना लड़ाई लड़े। अरे भगत सिंह का ही अपने घर में पैदा करोगे जब ही लड़ाई लड़ेंगे। अशफाकुल्ला खान अपने घर में पैदा करोगे जब ही लड़ाई होगी। आप यदि दूसरे के घर में झांकते रहोगे तो आपका घर जल जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसीलिए अपने समाज को, अपने देश को हमें देश बचाना होगा, समझना होगा। और जो मुद्दे हैं जातिगत ही नहीं, उस जातिगत को यदि ये नहीं समझ रहे हैं तो सवर्ण वाले मुद्दों पर ला दो। उस सवर्णता को जो आज जो मांगने वाला एक दर दूसरों को बेवकूफ बना करके कहता था कि तेरे ऊपर गिरह चढ़ी पड़ी है, आज वो देखो भाई साहब सबसे बड़ी पोस्टों पर बैठा हुआ था। और जो हमारे एससी समाज के कुछ लोग हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने जो एक वर्ग विशेष को लेकर के ब्राह्मण 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 खतरा, ब्राह्मण खतरा। अरे मेरे भाई, उसको आज सबसे ज्यादा पूरे देश में चारों स्तंभ पे काबिज कर दिया। आज जिसको वो करते थे कि जी हम तो इतनी बड़ी ताकत हैं और हम जो है नागपुर में आरएसएस के किस पे जो उसका मुख्यालय है उसके ऊपर धरना देंगे, उसे घेर लेंगे। जब से घेरा है Z+ की मिल गई सुरक्षा। आपको क्या मिला है? अपने समाज को बचाना होगा। ये ऐसे जो लोग हैं जो हमारे समाज को बिखराव कर रहे हैं, अपनी चापलूसी करवाना चाहते हैं, अपनी दादागिरी, अपनी नेतागिरी कराना चाहते हैं, दिखा रहे हैं, उनसे बचना और बचाना होगा। तभी जाकर के हम अपने समाज को करेंगे। और वो लड़ाई है सबसे बड़ी मानवता की, इंसानियत की। तो उससे हम लोगों को जगाना होगा। अब ये देखिए, अभी हमारा जो मुस्लिम समाज पर जब भी आफत आती है, क्या आपको फायदा मिलता है? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिलता है? क्या आपके अधिकार मिल जाते हैं? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज कहीं बाहर से नहीं आया। 99.5 यहीं का है। 1% के लोग होंगे, 0.5% के लोग होंगे जो मुस्लिम समाज के बाहर के होंगे। लेकिन जो 3-4% के 10% के लोग विदेशी हैं, वो आप पर कब्जा किए हुए हैं और आज पूरा देश बेच दिया जा रहा है। चाइना की जहां दीवारें थी, आज देखो हमारे देश में कितना आ गई है। आज मंदिरों में जितना भी सोना लगा हुआ था वो लूट लिया गया है। और मुद्दा क्या बनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम का। आज मुस्लिमों के हक अधिकार छीन लो, 3rd क्लास का सिटीजन बना दो और जितना सोना था सब बेच दो। आज देखिए विदेशों में कौन जा रहा है? सबसे ज्यादा अपना देश को छोड़ करके विदेशी नागरिकता को कौन इस्तेमाल कर रहा है? कौन जा रहा है? क्योंकि हमारे देश से मुस्लिम नहीं भागा पैसा लेकर के, जितना भी भागा है गैर मुस्लिम भागा है। और वो भागा है सवर्ण। सवर्ण याद कीजिए, नाम लीजिए, नाम पढ़िए, इतिहास पढ़िए और घोटाले से बचिए और बचाइए। जो काला धन बोलते थे लाएंगे, पूरा देश को लूटा जा रहा है। आज मेरे जैसे व्यक्ति, जितना भी हम लोग मजदूर तबका है, किसान वर्ग है, उनकी कोई बात नहीं करता है। किसानों को आज मार दिया जाता है। 850 मर गए आज तक। बताओ MSP लागू हुई क्या? और पूरे किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया, जंजीरों से बांध दिया, दीवारें खिंचवा दी, पत्थरों की
किलो की इतनी बड़ी तादाद में इस तरीके से हरकत की जा रही है। मजदूरों के हक नहीं दिए जाते। सबसे ज्यादा बड़ा कौन देता है टैक्स? मजदूर देता है। 14 तरह का टैक्स है, पढ़ लो, जाकर के निकाल लो। यदि एक सुई भी लोगे टैक्स दोगे, खरीदोगे तो भी, व्यापारी है तो वो भी टैक्स देगा। तो यानी कि जो बना रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों समझ लो, एक जब यदि कहते हैं मुस्लिमों का ही राज था यहाँ पे, तो एक ही टैक्स दिया जाता था, और वो भी उनसे जो बड़े जागीर थे, जो बड़ी बड़ी कारोबार थे, और वही देता था। आज उसके बाद में हम लोगों को नशेबाज बना दिया जा रहा है, हमारे बच्चों को दारूबाज बनाया जा रहा है, पाखंडवादी बनाया जा रहा है, धर्मवाद का नशा अफीम चला चुसा करके उसको हम लोगों को, आने वाली नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है, हक अधिकार मारे जा रहे हैं। कब सुधरोगे, कब जागोगे? जाग जाओ, वरना हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य हमारे बच्चों का, यदि आप सोचोगे कि हमारा भविष्य होगा, नहीं, हमारा भविष्य हमारे बच्चे होते हैं। अपने बच्चों को बचा लो, अपने आने वाली नस्लों को बचा लो, वरना मुस्लिमों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओगे। और पीछे हांडी पिछवाड़े पे क्या आएगी? झाड़ू। और आगे क्या आएगा? हांडी। उन महापुरुषों का बलिदान देखिए जिन्होंने वो जीवन जिया है, उस जीवन से कुछ सीख ले लो कि अपने आने वाली नस्लों को बचा लो। मेरे दोस्तों, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ लो, तब जाकर के कुछ होगा मुस्लिम समाज के साथ में। जब तक आप आगे नहीं खड़े होगे तो मुस्लिम समाज क्यों आएगा? आप देखिए पाखंडवाद कौन करता है? क्या मुस्लिम तो एक किनारे हो गया कि भैया मूर्ति पूजा पाखंडवाद सब तुम ले लो और हम तो एक तरफा चले। अब हमारी बहन बेटियों को कहाँ लगाया जाता है? ढोलक पीटने पे। उनके हक अधिकार की बात नहीं की जाती है, शिक्षा की बात नहीं की जाती है। इसीलिए अपने आप को बचा लो, और SC ST को 2 वोट का अधिकार की लड़ाई लड़ो, और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की लड़ाई लड़ो, जिसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। आज उनकी बात कीजिए जो आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है, लेकिन एक लोकसभा में कम से कम 24 लाख व्यक्ति वोट देते हैं। आज गोवा में देख लो 4-5 लाख पे एक सांसद बनता है, हरियाणा में देख लो 6-7 लाख पे एक सांसद बनता है, और मेरठ UP जैसे शहरों में 24 लाख लोग एक सांसद बनाते हैं। वहां होने चाहिए 3-4 सांसद भाई साहब, तब जाकर के विकास होगा। विकास की बात करो, उत्तर प्रदेश के कम से कम 4 टुकड़े होने चाहिए। पश्चिमांचल अलग होना चाहिए, पूर्वांचल अलग होना चाहिए, मध्यांचल अलग होना चाहिए, और तब जाकर के हम लोग अपने देश का विकास संभव समझ सकते हैं। अदरवाइज हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमें जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं है। जोड़ो, अपने देश को संभालो, बचो और बचा लो। थैंक यू। जय भारत, जय संविधान दोस्तों।